अगर तो आप कतर के अंदर जॉब ढूँढने जा रहे हो या फिर आप कतर के अंदर ऑलरेडी हो और या फिर आपके किसी हस्बैंड की, किसी वाइफ़ की जॉब लगी है और आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आप आगे जाकर ये एक मेथड अप्लाई करना चाहते हो ताकि आपको नौकरी वहाँ पे मिल सके। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है और ये वीडियो एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे एक टीचर की। ठीक है, तो उनके हस्बैंड की जॉब कतर एयरवेज़ में लगी है एज़ मैकेनिकल इंजीनियर जो भी थे पता नहीं। बट ये है कि वो वहाँ जॉब ढूँढने जा रही हैं, तो ताकि वो वहाँ पे सर्च भी कर सकें। ये पूरी सीरीज़ है, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने 7 पॉइंट मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स के साथ आपको यकीनी ये सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि आपको नौकरी मिल सकती है या नहीं और कैसे मिलेगी, किन-किन चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है। ये थोड़ी लंबी वीडियो है, आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। अब अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ऐसे वीडियोज़ को स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पूरी हो सके। इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कतर के मामले में, फिर मैं दुबई के ऊपर भी बनाऊँगा। तो मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं जॉब्स एडवाइज़र्स चैनल। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए इस पॉइंट पे चलते हैं कि जो मेन मुद्दा है कतर के अंदर जॉब ढूँढने का, तो वो क्या है, उसको शुरू करते हैं, ठीक है? अब मैंने ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं बेसिकली तौर पे ताकि ये कुछ लोग उसको रीड भी कर सकें बट मैं हिंदी और उर्दू ही बोलूँगा। इसके अलावा जो है ना कोई दूसरी लैंग्वेज मैं अपने चैनल पे यूज़ नहीं करूँगा बट ये है कि इंग्लिश मैंने वैसे ही लिख दिया है, तो खैर नहीं है। तो आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि जो पहला पॉइंट वो ये है, इसके अंदर मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊँगा कि इसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है, दोनों चीज़ें बताऊँगा आपको। सबसे पहला मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये तो तब ऑप्शन है जब आप कतर में पहुँच चुके हो। कतर में पहुँचने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आप कोशिश करें किसी भी एजेंसी के अंदर आप जाएँ, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, ये फास्टेस्ट वे होता है। इसके अंदर मैं आपको पहले फ़ायदा बताता हूँ, फिर आपको इसका नुकसान बताऊँगा। इसका पहला पॉइंट ये है कि आप उनके अंदर जाएँ, रजिस्टर करवाएँ, उनकी वेबसाइट्स को ऑनलाइन ढूँढें और उसके बाद जाकर अपना ईमेल या कुछ भी डाटा दें और अपनी रेज़्यूमे दें। यहाँ तक कि बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, बगैर किसी पैसे के, आपके बगैर किसी फ़ीस के आपकी नौकरी लगवा कर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपसे पेमेंट लेते हैं। जब आपकी जॉब लग जाती है, तब वो आपसे पेमेंट लेते हैं। लेकिन एडवांस में वो कुछ नहीं लेते। अगर वो एडवांस में कुछ आपसे माँग रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो फ्रॉड है और वो आपसे कुछ भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। डेफ़िनिटली वो लोग आपसे धोखा भी कर सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? मोस्टली लोग धोखा खा जाते हैं। उसमें से 100 में से तकरीबन 70 से 60% लोग वहाँ पर फ्रॉड करते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी-छोटी कंपनीज़ होती हैं, नए बंदे को पता होता नहीं है और वो एजेंसीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पर लोगों को फ्रॉड होता है। फ्रॉड किन सेंस में होता है? आपसे रेज़्यूमे के चार्ज ले लिए जाएँगे, आपसे मतलब शॉर्ट इंटरव्यू लेकर आपसे ऐसे इंट्रोडक्शन के और प्रेज़ेंटेशन के आपको थोड़ा-सा गाइड करने के पैसे ले लिए जाएँगे। कुछ पेपरों पे आपसे साइन करवा लेंगे, उन पेपरों पे साइन करवाएँगे जिस पेपर के ऊपर आपका मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा अमल-दरामद नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि आपको ये फ़ील होगा कि आपके साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है बट आपको महसूस नहीं होगा। एनीवे तो ये एक फर्स्ट मेथड है आपका वहाँ पे नौकरी ढूँढने का। अब ये नहीं है कि आपने पहला पॉइंट सुना और आप चले गए। आगे 7 पॉइंट हैं, आपने 7 पॉइंट पूरे सुनने हैं और इसके अंदर मैं आपको आज़ाद वीज़ा का भी बताऊँगा कि आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से लोग लेते हैं और उसके अलावा ये एंड में बोनस पॉइंट बताऊँगा आपको। अब सेकंड इसका पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वेट। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो लोग एजेंसीज़ के थ्रू नहीं करना चाहते, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी को छोड़ के वो ऑनलाइन वेबसाइट्स को फ़ॉलो करते हैं। अब जैसे कि इंडीड, ठीक है? और उसके बाद कतर लिविंग जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है कतर की, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक जॉब्स मिल सकती हैं ढूँढने के लिए। अच्छा, इन सब को ढूँढने से पहले इनका एक एक और मुद्दा होता है ना कि आप ये सब जब जॉब्स ढूँढ रहे होते हो, इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट मेथड ट्राई किया, फिर आपको ये सेकंड मेथड ट्राई करना है, डेफिनिटली आपने नौकरी ढूँढनी है, तो ये आपको सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब इस दूसरे मेथड के अंदर आपको क्या होता है, आपको इंडीड वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, कतर लिविंग वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है? इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो मुझे याद रहा तो, वरना आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। अब बेसिकली तौर पे जब इनके आप ऊपर अप्लाई करोगे, डेफिनिटली आपकी जो रिज़्यूमे होगी, वो हाइली प्रोफेशनल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेज से अबव ना हो और उसके बाद आपके पास रेफरेंस भी अच्छा होना चाहिए। ये जब आप पूरे 7 पॉइंट समझ लेंगे, तब आपको फर्स्ट पॉइंट भी समझ आ जाएगा और लास्ट पॉइंट भी समझ आ जाएगा। ये तो हो गया दूसरा, कि आपने ऑनलाइन वेबसाइट से उसको ढूँढना है और ऑनलाइन वेबसाइट्स 2-3 ही हैं, अदरवाइज़ बाकी बहुत सारी फ्रॉड्स हैं। उसके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ। अब तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे लोग क्या करते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, या तो अपना वो ऐड दे देते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, ये सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये हमारे पास डिग्रीज़ हैं और हमारे पास ये क्वालिटीज़ हैं और फलाँ-फलाँ कंपनीज़ के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई हमें नौकरी देना चाहता है, तो हमें नौकरी के लिए हम अवेलेबल हैं। एक ये होता है मेथड, पैसे पे करके न्यूज़पेपर में अपना ऐड देना। एक मेथड दूसरा होता है, इनके ऊपर एड्स आए होते हैं नौकरियों के और लोग कंपनीज़ कुछ जो होती हैं, वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी एड्स देती हैं ताकि उनको कोई जल्दी से कैंडिडेट मिल जाए। ये तो हो गया तीसरा मेथड। मैं आपको एंड में इनकी सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद आ गई सीवी डायरेक्टली टू द कंपनीज़। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको जो वेबसाइट से जो आपको ईमेल्स मिलते हैं, उनमें बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ फ्रॉड होते हैं। आपसे लोग वो
ईमेल के थ्रू ही आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, व्हाट्सएप पे आपको इंटरव्यू लेने का बोल देंगे और उसके बाद आपसे फीस चार्ज करने का बोल देंगे और एडवांस में पैसे माँग लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट ये भी एक मेथड बहुत अच्छा है, आप इंडीड, आप कतर लिविंग, गूगल जॉब्स का जो एक पेज है, बहुत सारी वेबसाइट से जाकर उनके ऑफ़िशियल ईमेल्स को जो है ना आप कॉपी कर सकते हैं, उन कॉपी करके आप उनको वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट जो यूज़फुल मेथड है, वो हमेशा सेकंड वाला रहा है। मैंने भी वही अप्लाई किया था और बाकी लोग भी वही अप्लाई करते हैं। मोस्टली सेकंड मेथड अप्लाई होता है, चाहे आप कतर में हैं, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश में। मोस्टली इन 3 कंट्री से ही लोग जाते हैं, बहरहाल मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट की जान इन 3 कंट्रियों से है, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है। अच्छा ख़ैर, ये तो हो गया चौथा पॉइंट, मैं आपको 5वाँ पॉइंट बताता हूँ, कि लिंक्डइन का आपने प्रोफ़ाइल यूज़ करनी है, वहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बना लें। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद अपनी प्रोफ़ाइल को बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ए टू ज़ेड आपने फ़िल करना है, मतलब ए टू ज़ी फ़िल करना है। उसके अंदर ये होगा कि आपको अगर कोई कंपनीज़ ढूँढ रही होती है, तो उसकी जो सजेशंस होती है लिंक्डइन, वो उन कंपनीज़ को करता है ताकि आपके पास जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी इंक्रीज़ होती रहे। ये भी एक मेथड है बट इतना ख़ास नहीं है, ये भी इतना वो ख़ास वर्किंग नहीं है, बट ये हाइली एजुकेटेड, हाइली एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होता है, बट वो जल्दी हायर हो जाते हैं लिंक्डइन के थ्रू। बट बहुत कम लोगों को यहाँ से कॉन्टैक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ गया कतर, और इस एक एनवायरनमेंट के अंदर क्या आपने कतर में जाकर सर्च करनी है नौकरी। ये उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ से विज़िट वीज़ा लेकर जाते हैं। कुछ लोग वो भी होते हैं जो लोग यहाँ से आज़ाद वीज़ा लेकर जाते हैं। अब जो लोग यहाँ से शॉर्ट टर्म का 1 मंथ का, 3 मंथ का विज़िट वीज़ा लेकर जाते हैं, तो उनके लिए छठा मेथड इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जब जब आप जाओगे, मिसाल के तौर पे चाहे ये दुबई है, चाहे कतर, जब आप कतर में रहकर नौकरी ढूँढोगे, तब आप इंटरव्यूज़ के लिए जब आप उसी टाइम अवेलेबल होगे, तो कंपनीज़ आपको 80% जल्दी हायर करती है, क्योंकि बन निस्बत इसके कि कोई इंसान आउट ऑफ कंट्री में है और एक इंसान कतर में मौजूद है, तो वो कतर वाले को प्रेफ़र करेंगे, ना कि उसको। क्योंकि जो कतर में अवेलेबल होगा, उस बंदे का वीज़ा जल्दी अप्लाई हो जाएगा और वो बंदा जल्दी अवेलेबल हो सकता है कंपनी को। और वैसे भी फ़ेस टू फ़ेस कंपनी उसको जानती है, फ़ेस टू फ़ेस वो प्रैक्टिकली उनको देख सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी क्वालिटीज़ को और सारी चीज़ों को। बनिस्बत के ये कि वो बाहर कंट्री किसी में बैठा है पाकिस्तान में और कतर से कंपनी उसका इंटरव्यू ले रही है, बहुत कम चांसेस होते हैं और वो उनको हायर करते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि वो जो लोग कतर में गए होते हैं, दुबई में गए होते हैं, उनको जल्दी हायर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि वॉक इन इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, वो बहुत यूज़फुल होते हैं। अब कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, आपने जैसे ही कोई आपने कतर की साइट्स पे नौकरियाँ देखनी है, मोस्टली लोग ना कतर के अंदर जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे जो कंपनीज़ होते हैं, वो जो उन लोगों के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ रखते हैं, जो लोग विज़िट वीज़े पे आए होते हैं और हाइली एजुकेटेड होते हैं और नॉर्मल भी, चाहे वो मैट्रिक से लेकर चाहे वो किसी भी डिग्री तक हो, बट बात स्किल की है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मान लें कि एजुकेशन उन्होंने आपसे माँगी है मैट्रिक और आपसे कह रहे हैं कि आपको फलाँ चीज़ की कुकिंग आती है। अगर आपको आती है तो वो काम देखते हैं, आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं देखते, बट वो डिग्री होनी चाहिए। बट ये नहीं है कि आपका वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी मैंने देखा है कि बगैर एजुकेशन के भी लोगों को रख लिया जाता है, अगर वो नौकरी में उसको काम आता हो तो। ये मैंने देखा है ऐसा। मिसाल के तौर पे मेरी प्रीवियस कंपनी थी एक दुबई में, उस कंपनी के अंदर मैंने जब जॉब की तो मेरी इतनी एजुकेशन नहीं थी, बट मैं फिर भी उस नौकरी पे रहा आईटी एडमिन के ऊपर। हालाँकि वहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस चाहिए था, बट उस टाइम मेरी एजुकेशन बैचलर नहीं थी, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब लास्ट पॉइंट ये 7वाँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ी-सी और बात बताऊँगा ताकि आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाए। अब ये जो सारी डिटेल लिखी हुई है कि आप लोगों से राब्ता करो, वो लोग जो आपके कतर में अवेलेबल हैं, वो लोग जो आपके जानने वाले फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव, कोई कंपनी वाले, कोई रिश्तेदार ऐसे जिनको आप रिज़्यूमे भेज सको, जिनसे आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सको, जिनको आप रेफ़रेंस बना सको, चाहे आप कतर में हो, चाहे आप कतर से बाहर हो, ये दोनों पर्पज़ के लिए, दोनों चीज़ों के लिए काम आ सकता है ये चीज़। ये इतना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, मान लें लेट्स से आई एम वर्किंग इन कतर एयरवेज़, मैं कतर एयरवेज़ में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बट वो मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा ख़ैर, तो मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ, मान लें आपने मुझे रिक्वेस्ट की या मेरे आप दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, तो मैंने आपकी सीवी, मैंने आपका कोई भी चीज़ वो मैंने आगे एचआर में दी। वहाँ पर उनको ईमेल वगैरह सारा कुछ उनको मैंने प्रोवाइड किया कि ये मेरा दोस्त है और ये मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ और इस तरह से है। कंपनी उसको डेफ़िनिटली वो उनको सजेस्ट करके कहते हैं कि ये हमारा कंपनी में ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है और उसकी सुनी जाती है और उस बंदे को रख भी लिया जाता है। ये भी एक शर्त होती है। अगर उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन मैच करती है किसी भी वैकेंसी से, उसको प्रेफ़र देते हैं। तो कतर एयरवेज़ बहुत अच्छी कंपनी है और डेफ़िनिटली और हमेशा रहेगी। डिपेंड करता है कि आप उसमें जा सकते हो या नहीं जा सकते। इमिरेट्स भी उसी तरह है, बाकी कंपनीज़ भी उसी तरह हैं। अब मेन मुद्दा ये है, ये सारे पॉइंट्स करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती, तो फिर आपको एक और चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, जो फाइनल पॉइंट मेन एक है। वो ये कि आप आज़ाद वीज़ा ले लें। आज़ाद वीज़ा लेने के बाद आपके पास जो लास्ट अपॉर्च्युनिटी बचती है, वो ये होती है कि आज़ाद वीज़े के साथ आपको ये है कि मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो किसी मतलब ये तो जो मैंने रिक्वेस्ट की है एक टीचर ने मुझे, वो तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, उनके लिए तो आज़ाद वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। बट उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में, वो आज़ाद वीज़ा लें, जिसको फ्रीडम वीज़ा कहते हैं, वैसे इसका नाम नहीं होता। आज़ाद वीज़ा लेकर आप उनको डेफ़िनिटली वहाँ पर जाकर आप जब नौकरी ढूँढेंगे तो आपको
उससे भी ज़्यादा जल्दी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक वीज़ा होता है, जस्ट आपको एनओसी चाहिए होता है उस अरबाब से, करंट अरबाब से, और उसके बाद आपको कंपनी जॉइन करवा ली जाती है। ये लोगों की गलतफ़हमी है कि अरबाब आपको एनओसी नहीं देता। अगर आप जाहिल हो, अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो, और डेफ़िनिटली आप इतने भी गए गुज़रे हो, मतलब इतने भी स्मार्ट नहीं हो कि आप अपने अरबाब से एनओसी भी नहीं ले सकते, तो फिर आपको बाहर जाना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक एक स्ट्रेट पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट सुने। एक अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़का आया, उसने मतलब एक सर खा लिए इस मामले में कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर वो भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसने पैसे लगाने हैं, 2 ढाई 3 लाख या 4 लाख जितने भी लगाएगा वो। लेकिन ये है कि उससे ये होगा कि आपको 3 साल के लिए आपको आज़ादी है। आप 3 साल तक के लिए आज़ाद हो, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। एक किस्म के आपके पास रेज़िडेंट परमानेंट होता है, लेकिन ये है कि आपके पास नौकरी नहीं होती, सैलरी नहीं होती। सिर्फ़ आपने एक नौकरी ढूँढनी होती है। क्योंकि जो करंट अरबाब आपको बुलाता है, वो एक ऐसे समझ लो आपको सिर्फ़ बुलाता है अपने पास, ऐसे ही। आपको जस्ट वो पिज़्ज़े के पैसे ले लेता है, वो भी कम लेता है, बीच में थर्ड पार्टी ले लेती है। उसके बाद वो आपको एनओसी दे देता है ऑन द स्पॉट। ये तो हो गई मेन चीज़ें। अब देखें, आपके पास जो मेन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नौकरी ढूँढने का, वो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठे हो, आप सबसे पहले कोशिश ये करो अपनी अच्छी से अच्छी सीवी बनाओ। अगर आपको सीवी बनाना नहीं आती, तो मेरा जो दूसरा चैनल है शान इकबाल एडवाइज़र के नाम से, उसके ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर मेरे 2 सीवी की पेजेज़ की वो मैंने लिंक डाली हुई है। मैं इस वीडियो के अंदर भी मैं डाल दूँगा कि सीवी किस तरह से बनाई जाती है। वो आप वहाँ से सीवी बना सकते हो। मेरी हर वीडियो के अंदर ये सीवी की लिंक मौजूद होगी, ताकि आप एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बना सको। फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी, दोनों को मैंने बताया हुआ है। ऑफ़लाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको वेबसाइट पे ऑनलाइन भी बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। ये मुद्दा हो गया, जिसकी सीवी अच्छी होती है प्रोफेशनल, उसको जल्दी हायरिंग होती है। एक चीज़ याद रखिए, मैं कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब आपको दे देता हूँ, कि कुछ लोग मुझसे उस चैनल पे पूछते हैं, डेफिनिटली मैंने ये चैनल सिर्फ़ जॉब्स के लिए बनाया है, तो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ उन चीज़ों के बारे में। एक चीज़ देखें कि अगर जो बंदा नौकरी ढूँढने के लिए कतर में जाता है या जा रहा है, उसके माइंड में 3 चीज़ें तो कन्फर्म होनी चाहिए। एक, आपका एक्सपेंस होना है, ठीक है? दूसरा, आपका जो वहाँ पर रहना, रिहायशी, खाना-पीना, ये तो सिक एक्सपेंस साथ हो गया। दूसरा, आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 महीना गए, 10 दिन गए और उसके बाद आप वापस आ गए। थर्ड पॉइंट ये है कि आप मायूसी कभी ना रखें, क्योंकि वहाँ पे आप जाके मायूस भी हो सकते हैं। ठीक है? ये तो 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपेंस के बारे में बता देता हूँ, कि एक्सपेंस कैसे होता है। आपको मैं पहले फूड का बता देता हूँ, जो लोग विज़िट वीज़े पे 1 मंथ और 3 मंथ के ऊपर जा रहे हैं। मैं 1 मंथ का बताऊँगा, बाकी आपने खुद एस्टिमेट लगा लेना है। 1 मंथ का एक बंदे का मिनिमम से खाना आपको 500 से 600 का रियाल का आपको मंथली एक्सपेंस पड़ सकता है। अगर आप किसी 500-600 वाले किसी मतलब फैमिली घर से आप खाना मँगवाओगे, घरों में बनाते हैं लोग और वो आपको भेजते हैं। जैसे फैमिलीज़ होती हैं, वो बना-बना के लोगों के घरों में सेल करते हैं। लोगों के ऐसे जैसे लोग होते हैं कमाने वाले, नौकरियाँ करने वाले, उनके लिए होता है। तो 500-600 आपका फूड एक्सपेंस हो गया और आपका रिहाइश के लिए भी 500-600, ये 1000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका 200-300 आपका ये देख लें कि आपका घूमना-फिरना, 200-300 सिर्फ़ घूमने-फिरने की बात हो, क्योंकि आपने डेफ़िनिटली घूमना है। अगर आप नहीं घूमेंगे-फिरेंगे तो आपका उसमें अंदर सीवी की प्रिंटिंग और आपका इंटरव्यूज़ में जाना, बस ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर आपका मिला-मिलू के आपका मतलब 500 ये भी हो जाता है। तो मतलब आपका 1 मंथ के अंदर 1500 रियाल एक्सपेंस आपका हो सकता है मैक्सिमम, ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप इतना ज़्यादा खर्चीलू नहीं हो, अगर आप बचाओगे तो। ये तो आपको 1 मंथ का हो गया, 3 मंथ रहेंगे तो फिर आपको 4000 से 5000 आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ये तो हो गया खाना-पीना और यहाँ जो ये चीज़ें हो गई। आपको मैं वो भी बता चुका हूँ एक्सपेंस वगैरह। अच्छा, इसमें आपने कौन-कौन सी सर्विसेज़ यूज़ करनी है, आपको नहीं पता कि कतर के अंदर क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। वहाँ पे करवा टैक्सी है, जो बेसिकली यूज़ होती है। करवा टैक्सी जो वहाँ पे एक गवर्नमेंट की टैक्सी है, जो पठान लोग मोस्टली चलाते हैं, ये यूज़ होती है। बहुत एक्सपेंसिव होती है, ना यूज़ करें। उबर बहुत एक्सपेंसिव है, बट करवा से सस्ती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा सस्ती इस टाइम मेट्रो है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो के अलावा बसेज़ होती हैं करवा की, वो उससे भी ज़्यादा सस्ती हैं। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप करवा बस यूज़ करें, कार नहीं, या फिर आप मेट्रो यूज़ करें जहाँ-जहाँ पर आपने जाना है। कतर बहुत छोटा-सा है, मोस्टली लोग दोहा में जाते हैं, ठीक है? और मोस्टली लोग किस एरिया में रहते हैं, पुराना जो एयरपोर्ट एरिया है, ओल्ड एयरपोर्ट 1, जो ओल्ड एयरपोर्ट 1 एरिया है, उसमें रहते हैं, ठीक है? और वहाँ पे आप वहाँ पर जाकर रहें, जैसे कतर एयरवेज़ टावर 3 और इसके आस-पास जो बिल्डिंग्स हैं, कतर एयरवेज़ की जो अकोमोडेशंस हैं, वो इनके आस-पास जो हैं, वहाँ पर मुशरिफ हो गया, यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर रिहाइश थोड़ी सस्ती है और मिनिमम मिल जाती है आपको। और अगर आपने अच्छे माहौल में रहना है, तो फिर आप मतलब ये है कि आप उसके अंदर मुशरिफ डाउनटाउन में चले जाएँ, इस एरिया में, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, बट ओल्ड एयरपोर्ट वाली साइड पे आपको सस्ता मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और रही बात फैमिलीज़ के अंदर, अगर जो बंदा कपल्स जा रहे हैं, तो उनको 3000 से 4000 रियाल तक का एक फ्लैट मिल सकता है। एक कमरा उसके अंदर होगा, एक छोटा-सा हॉल होगा, उसके अंदर उसको अटैच वॉशरूम और अटैच उसको किचन भी मिल सकता है। ये 3 से 4000 रियाल की बात कर रहा हूँ। और जिस इंसान की सैलरी 7500 है, मिसाल के तौर पे जिस लड़की ने मुझे ये रिक्वेस्ट की वीडियो के ऊपर कि भई ये बनाओ आप, उसके हस्बैंड की सैलरी 7500 है। अब उस 7500 में वो खुद भी रहेगी, वो बंदा भी रहेगा। तो इसमें वो दोनों नहीं रह सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि वो रह तो सकते हैं, लेकिन सेविंग के लिहाज़ से कहें तो सेव नहीं हो सकते पैसे। क्योंकि इसमें सारा आपका 3 से 4000 तो अकोमोडेशन में गया। क्योंकि जब 7500 कतर एयरवेज़ उनको पे करेगी, तो उसमें से वो अकोमोडेशन के पैसे भी काट लेंगे, 1500 से 2000।
आई थिंक सो मिनिमम भी काटे तो 2000 प्लस काटेंगे वो। तो बाकी तो उनके पास बच के 5 से साढ़े 4000 मिसाल के तौर पे। उसमें उनका एक्सपेंस है खाने का, वो 1500 से 2000 वो खा जाएँगे। उसके बाद इस तरह से उन्होंने गाड़ी ले लेनी है, फिर उसके बाद लाइसेंस लेना है, ये सारा पैसे सेव नहीं होते। अब उनकी वाइफ़ ये टीचर्स की जॉब ढूँढेंगी स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, वो बहुत जल्दी मिल जाती है। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मोस्टली वहाँ पर इंडियंस हैं, तो डेफ़िनिटली इंडियंस और प्रेफ़र करते हैं और ये बात सच है, कुछ छुपाने की बात नहीं है। अब इसमें ये नहीं है कोई रेसिस्ट मैं कर रहा हूँ, कोई बात ऐसी नहीं। वी लव इंडियंस, वी लव बांग्लादेशी, वी लव पाकिस्तानी, वी आर सेम। बट बात ये है कि इंडियन बंदा इंडियन को प्रेफ़र करता है और अगर देखें पाकिस्तानी बंदा वो पाकिस्तानी को प्रेफ़र करेगा। लेकिन ये है कि ऐसे भी लोग हैं इंडियंस, जो लोग काबिल लोगों को प्रेफ़र करते हैं, मिसाल के तौर पे जिसके अंदर टैलेंट है और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, उसको नहीं करते। तो ये चीज़ है। मोस्टली लोग केरला के वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? और केरला वाले लोग आपस में बहुत इख़लाक़ और आपस में बहुत एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट ऐसे बांग्लादेशी और ऐसे पाकिस्तानी नहीं है। क्यों? मुझे उनका एक स्टाइल बहुत पसंद है, वो यही है कि वो आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसा माहौल नहीं रखता। ख़ैर एनीवे अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। सो ये मेरी एक वीडियो थी इसके ऊपर पूरी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो कतर एयरवेज़ के अंदर जो शॉप सुपरवाइज़र की पोज़ीशन होती है, वो क्या पोज़ीशन होती है, उसकी क्या सैलरी होती है, उसका क्या लिविंग स्टाइल है और क्या किस तरह से। और आपको एक आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट चीज़ वो ये कि यहाँ का लिविंग स्टाइल कैसा है? वो लिविंग स्टाइल ये है कि बस इतना कोई ख़ास घूमने-फिरने की जगह है नहीं। सिनेमाज़ वगैरह हैं, मॉल्स हैं, बट ठीक है एक कॉर्निश एरिया है जहाँ पर जैसे दुबई स्टाइल टाइप की बिल्डिंग्स हैं थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? और उसके बाद बस और कुछ नहीं है, वो ख़ास नहीं है कतर के अंदर। बाकी ये है कि सेविंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है दुबई से ज़्यादा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज़ आप जो भी देख रहे हैं। आई होप कि आपको वहाँ जल्दी नौकरी मिल जाए और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन्स हो आपका, तो आपने मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर कोई चीज़ आपकी रह गई है इस वीडियो के अंदर डेफ़िनिटली आपने मुझसे पूछना, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। याद रहे कि अगर आप 1 मंथ के अंदर नौकरी नहीं ढूँढ सकते, आप दोबारा जाएँ, उससे अगले दोबारा जाएँ, बट प्रिपेयर रहना चाहिए माइंड से। ये नहीं कि आपने 1 मंथ में जाना और आपकी नौकरी मिल जाएगी, बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, बट कतर में जल्दी नौकरी मिल जाएगी, बजाय निस्बत के दुबई के। अगर आप कतर में जाओगे, अभी हायरिंग बहुत जल्दी हो रही है। सो गुड लक एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस मामले में कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। सो डोंट वरी, इंशाअल्लाह ताला यू विल फाइंड द जॉब। माय प्रेयर्स आर विद यू, माय विशेस आर विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ये दूसरों के साथ भी शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।